बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा पहली बात तो ये है कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपको लेक्चर दिया, पावर पॉइंट का लेक्चर दिया। तो मैंने साथ कहा था, कंपल्शन नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे लगा कि आप में से शायद बहुत सारे लोगों के घरों में लैपटॉप या पीसीस नहीं होंगे। लेकिन कहा था कि जिन बच्चों के पास एटलीस्ट ये सहूलत अवेलेबल है वो मुझे वर्ड में कुछ भी लिख के, इट्स अप टू यू, कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई पैराग्राफ, अपनी बुक का कोई पेज लिख के कंपोज करके उसमें मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स अप्लाई करके उसमें मुख्तलिफ सेटिंग्स करके उसमें कोई टेबल डाल के उस पेज पे मुझे सेंड करेंगे। बट नो वन टिल डेट रिप्लाई टू दैट टास्क। अब ये तो नहीं मुमकिन कि आपकी क्लास में से किसी भी बच्चे के पास लैपटॉप ना हो या किसी भी घर में पीसी ना हो। ऑफ कोर्स बहुत सारे घरों में होंगे, बट यू पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियस। बात यह है कि ये एक कोर्स नहीं है कि जिसमें अगर आपके असाइनमेंट के कुछ मार्क्स होंगे वो वही आपके सेशनल लगेंगे या आपकी जीपीए में उसका कोई इम्पैक्ट आएगा तो तभी आप ये काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड और पावर पॉइंट का सीखना फ़ी ज़माना हर किसी के लिए, हर स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलरली बेहद ज़रूरी है। ये एक आर्ट है कंप्यूटर का चलाना, कंप्यूटर का आना। और कंप्यूटर के आने में देखो, हर बंदा अपनी फ़ील्ड के मुताबिक इसको सीखेगा। हमने स्टार्ट में एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी कि वो घरों में किस तरीके के साथ यूज़ हो रहा है, बिज़नेस में किसी और तरीके के साथ यूज़ हो रहा है, बैंक्स में किसी और तरीके के साथ यूज़ हो रहा है, मेडिकल की फ़ील्ड में किसी और तरीके के साथ यूज़ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट आप ऑब्लिगेटरी समझें कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आना चाहिए। कॉलेज शायद आप ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज एट द एंड ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपसे हैंड रिटन असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट भी कर ले। लेकिन अगर आपने यही असाइनमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं और आपकी हैंड रिटन असाइनमेंट्स एक्सेप्टेबल ही नहीं होती, तो आपको खुद से इस्तेमाल आना चाहिए कि आप अपनी असाइनमेंट्स को कैसे बना सकते हैं, आप अपने प्रेजेंटेशन को किस तरीके के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कम से कम नेक्स्ट मंडे को जब मैं आपको लेक्चर दे रही होंगी तो मेरे पास कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंपोज शुदा डॉक्यूमेंट्स ज़रूर मौजूद हों जिन्हें हम उस लेक्चर में डिस्कस करें। सेकंड थिंग इज़ डैट कि आपकी कोर्स आउटलाइन मैंने बुशरा ने मुझे सेंड की थी। होपफुली आप लोगों के पास होगी। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आउटलाइन आपकी बहुत तवील नहीं है। आउटलाइन को देखते हुए हम मिड से पहले 1 या 2 लेक्चर्स में जो भी आपका मिड टर्म का सिलेबस होगा उसकी रिवीजन कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ फाइनल से पहले भी हम एक छोटा सा रिवीजन सेशन B1 रख सकते हैं। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था इनपुट डिवाइसेस वाला। और इनपुट डिवाइसेस का फर्स्ट लेक्चर था अबाउट द कीबोर्ड, जिसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। और नेक्स्ट लेक्चर वाज अबाउट द पॉइंटिंग डिवाइसेस। और हमने मुख्तलिफ़ तरह के पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक माउस है, फिर आपके पास जॉयस्टिक है, ये सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस, ट्रैक बॉल है या टच पैड है, ये सारे के सारे सॉरी पॉइंटिंग डिवाइसेस देखें। थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस की है आफ्टर कीबोर्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस वो है ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। ऑडियो का मतलब होता है आवाज़। तो ऑडियो इनपुट का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑडियो इनपुट। अगर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस का काम क्या है कि कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन देने के काम आते हैं। वो इंस्ट्रक्शन अगर आपने लिख के देनी हो तो हम कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। वो इंस्ट्रक्शन अगर हमने सिलेक्शन ऑफ मेन्यूज़ की सूरत में देनी हो तो हम माउस चूज़ करेंगे या कोई भी और पॉइंटिंग डिवाइस चूज़ करेंगे। और वही इनपुट अगर हमने ऑडियो की फॉर्म में देनी हो, साउंड की फॉर्म में देनी हो, तो हम ऑडियो इनपुट डिवाइसेस चूज़ करेंगे। अब ऑडियो से मुराद क्या है यहाँ पे? ऑडियो से मुराद कोई स्पीच भी हो सकती है, कोई म्यूज़िक भी हो सकता है, कोई भी और साउंड इफ़ेक्ट लाइक रिंगिंग ऑफ बेल हो सकता है,
जो आपकी जैसे कोई भी पर्टिकुलर रिंग टोन हो सकती है, बार्किंग डॉग की साउंड हो सकती है, वगैरह वगैरह। अब इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है कि ये कंप्यूटर में इन करते हैं आपके डाटा और इंस्ट्रक्शंस को। तो ऑडियो को कंप्यूटर में इन करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होंगे, डेट में बी अ माइक्रोफोन, टेप प्लेयर, सीडी या डीवीडी प्लेयर और रेडियो। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है कि उस फॉर्म में इनपुट को कंप्यूटर में एंटर करेंगे जिस फॉर्म में कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर सकता है। और कंप्यूटर साउंड को तभी कैप्चर कर सकता है, ऑडियो को तभी कैप्चर कर सकता है, तभी प्रोसेस कर सकता है अगर उसमें साउंड कार्ड लगा हुआ हो। अब ये जो साउंड कार्ड है ये बिल्ट इन ही होता है। आजकल ये कंप्यूटर्स में बिल्ट इन ही है आपके पास। तो आपको इसकी कमी तब फील होती है जब ये ना हो। मतलब अगर साउंड कार्ड नहीं होगा तो फिर आपको जो प्रॉब्लम होगा उससे उनकी कमी फील होगी। नेक्स्ट है हमारे पास हम जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑडियो इनपुट, उसमें सबसे पहले है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइसेस हैं आपकी ऑडियो डाटा जैसे ह्यूमन वॉइस वगैरह को डिजिटली रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में डालने के काम आता है। कंप्यूटर के साथ आप इसको प्लग इन कर देते हैं और काम कर सकते हैं। बहुत सारी आपके पास जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है माइक्रोफोन के साथ डाटा को एक्सेप्ट करती हैं और ये यूज़र को इस काबिल बनाता है कि वो टेक्स्ट और कमांड्स को ओरली मतलब वर्बली इशू कर सके। ये जो साउंड वेव्स हैं, आपको पता है, आप लोग पढ़ते चले आए हो मैट्रिक में, इंटर में, कि साउंड मूव्स इन द शेप ऑफ वेव्स। तो ये साउंड वेव्स जो हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये मेमोरी में सेव होती हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज़ होती हैं। सो द फर्स्ट ऑडियो इनपुट डिवाइस इज माइक्रोफोन एंड द सेकेंड इज MIDI. MIDI stands for Musical Instrument Digital Interface. इनका क्या काम है? जो हमारे पास MIDI डिवाइसेस हैं, इनका हमारे पास ये काम है कि ये जो आपके पास ऑडियो डिजिटल इनपुट होती है, मतलब म्यूज़िक के फॉर्म में जो इनपुट होती है उसको कंप्यूटर में एंटर करने के काम आते हैं। आजकल ये जो म्यूज़िकल फिल्म्स बन रही हैं जितनी, ये एल्बम्स वगैरह जो रिलीज़ होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, इनमें जो म्यूज़िक होता है वो कंप्यूटराइज्ड होता है या वो ऐसा नहीं होता कि बैकग्राउंड में साथ ही म्यूज़िक बज रहा है और साथ ही जो सिंगर है वो गाना गा रहा है, ऐसा नहीं होता, बल्कि सिंगर म्यूज़िक अलग से कंपोज होते हैं और गाना अलग से गाया जाता है, फिर दोनों के इफ़ेक्ट को जिस तरीके के साथ ऐड करना है, मतलब इस तरीके के साथ भी ऐड हो जाता है और वो बैकग्राउंड वाला भी कंसेप्ट चलता है। यानी हो MIDI डिवाइसेस का क्या काम है? ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है और MIDI डिवाइसेस म्यूज़िक को एज एन इनपुट इस्तेमाल करते हैं और साउंड कार्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। इसी म्यूज़िक को एडिट भी किया जा सकता है एंड सो ऑन। उसके बाद हम वॉइस इनपुट भी दे सकते हैं कंप्यूटर को। वॉइस इनपुट का क्या मतलब है कि हम बोल के, बाय स्पीकिंग, हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। दिस इज़ गेटिंग टू पॉपुलर नाउअडेज। कंप्यूटर की दुनिया में इट इज़ वन ऑफ द फील्ड्स जिस पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। आजकल आप यूट्यूब पे भी बोल के सर्च कर सकते हैं, जो आप गूगल जैसे ही ओपन करते हैं से हेलो टू गूगल लिखा हुआ आता है। फिर एलेक्सा की एक ऐप है जिसको आप सुन रहे होंगे, जिसमें कुछ भी वो सर्च करने के लिए कहा जाए तो उसको बोल के इंस्ट्रक्शंस दी जाए, कुछ भी सर्च करने के लिए तो उसको सर्च करके ले आती हैं। इसके अलावा इन वॉइस इनपुट्स के अलावा जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी कॉन्टैक्ट्स को सर्च आपके करके ले आते हैं अकॉर्डिंग टू योर वॉइस इनपुट। इसके अलावा जो आप बोलते हैं उसकी टाइपिंग, मतलब वर्ड में आप बोलते जाएं किसी को कोई लेटर, जिस तरीके के साथ पहले आपने ड्रामास वगैरह में देखा होगा कि जो होते थे बिजनेसमैन
या ऑफिसर्स अपने सेक्रेटरीज़ को डिक्टेट करवाया करते थे लेटर्स वगैरह मुख्तलिफ। तो अब वो डिक्टेशन की बजाय वो डायरेक्ट कंप्यूटर को भी डिक्टेट करा सकते हैं थ्रू दिस वॉइस इनपुट। अब ये जो हमारे पास माइक्रोफ़ोन अटैच होता है कंप्यूटर के साथ, उसी के ज़रिए आप इनपुट देते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन्स भी मैंने आपको बताया था कि एक तरह का छोटे कंप्यूटर ही हैं, तो इनमें भी माइक्रोफ़ोन बिल्ट इन होता है। मैं अब आपका लेक्चर रिकॉर्ड जो हो रहा है, मैं बोल रही हूँ और ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी एक तरह की वॉइस इनपुट है। लेकिन ये वॉइस इनपुट क्या है, ये एज़ इट इज़ रिकॉर्ड हो रही है। एक वॉइस इनपुट क्या है कि जिसमें हम बोलें और हमारी इंस्ट्रक्शंस हों उसमें, और उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम हो। ये जो होता है, ये जो है अब तो मैं अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं जिस भी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, कंप्यूटर या मोबाइल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज़ इट इज़ रिकॉर्ड हो जाएगी और एज़ इट इज़ वो रिकॉर्डिंग मैं कहीं पे भी सेंड कर सकती हूँ। जैसे व्हाट्सएप में भी मैं कोई ऑडियो मैसेज करती हूँ तो सेम इज़ द मैकेनिज़्म कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी और वो जिस भी लैंग्वेज में हो, मैंने जो भी बात की हो, मैंने गाना गाया हो, गाली दी हो, वट इट इज़, वो एज़ इट इज़ आगे चली जाएगी। वॉइस इनपुट में जो असल चीज़ कंसीडर होती है वो ये कंसीडर होती है कि आप कोई इंस्ट्रक्शन दें, मतलब आप कोई काम करने को कहें और कंप्यूटर आपकी बात को अंडरस्टैंड करे और आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करे। जैसे आप उसे कहें कि सर्च पाकिस्तानी फ़्लैग, तो वो पाकिस्तानी फ़्लैग को सर्च करके लाए। जैसे आप कहें कि डायल द नंबर ऑफ़ फौजी फर्टिलाइज़र्स, तो आप ही कॉन्टैक्ट लिस्ट में से वो फौजी फर्टिलाइज़र का नंबर ढूंढें और उसको डायल करें। डैट इज़ कॉल्ड द वॉइस इनपुट। अब तो कुछ वर्ड प्रोसेसिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी वॉइस इनपुट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब जो स्पोकन वर्ड्स जो आप बोलते हैं, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक आपका एक्सेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। उर्दू सराइकी या पंजाबी वाले सॉफ्टवेयर्स अभी एज़ पर माई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश में ही आप बोलोगे तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा। और ये जो कैपेबिलिटी होती है कंप्यूटर की टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स यू आर अटरिंग, उनको रिप्रोड्यूस करे या उनके मुताबिक काम करे, डैट इज़ कॉल्ड वॉइस रिकग्निशन, कि वो आवाज़ों को पहचान रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वॉइस रिकग्निशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो इनपुट डिवाइस है डैट इज़ डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा से भी आप लोग वाकिफ़ होंगे। डिजिटल कैमरा आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हर फंक्शन में, हर जगह पे। इसने पुराने वाले कैमरास को, पुराने वाले मूवी कैमरास को बिल्कुल ऑब्सोलीट कर दिया है। आप खुद कोई फंक्शन होता है उसमें पिक्चर्स खींचनी हो तो मोबाइल कैमरास या डिजिटल कैमरास ही यूज़ हो रहे होते हैं। इवन जो भी मूवी मेकर या प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र वगैरह भी आप लोग हायर करते हैं, वो भी डिजिटल कैमरा ही यूज़ करता है। तो डिजिटल कैमरे का क्या काम है कि ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो टेक्स द पिक्चर, कैमरा है तो ऑफ कोर्स इट विल टेक द पिक्चर एंड स्टोर्स देम इन डिजिटल इमेजेस। जो भी मतलब इमेजेस कैप्चर्ड किए जाएंगे वो इसी डिजिटल कैमरे के अंदर कुछ बिल्ट इन मेमोरी होगी। मतलब बिल्ट इन का मतलब होता है जो अपनी उस डिवाइस के अंदर आए, या आप मेमोरी कार्ड भी अटैच कर सकते हैं, जिस तरीके के साथ अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में मेमोरी कार्ड अटैच करते हैं। तो वो जो आपके पास फ़ोटोज़ होंगे वो कहाँ पे सेव होंगे, वो आपके डिजिटल कैमरा, डिजिटल फ़ोटोज़ को आप कैप्चर करेंगे और वो डिजिटल फॉर्म में आपके डिजिटल कैमरा की बिल्ट इन मेमोरी में या एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड जो आपने साथ लगाया हुआ है उसके अंदर सेव होंगे। और ये जो है डिजिटल कैमरास आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं थ्रू अ वायर और वायरलेसली। कंप्यूटर के साथ अटैच करके आप कंप्यूटर में उन पिक्चर्स को भेज सकते हैं। कंप्यूटर के ज़रिए फिर आप उन पिक्चर्स को में किसी भी किस्म की एडिटिंग कर सकते हैं, कोई इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप उनको प्रिंट कर सकते हैं, उन पिक्चर्स को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप अगर वायर उसके साथ अवेलेबल है तो वायर के ज़रिए, वरना वायरलेसली अटैच कर देंगे कंप्यूटर और डिजिटल कैमरास को। आजकल स्मार्टफोन्स जितने भी हैं उनमें बिल्ट इन डिजिटल कैमरास अवेलेबल होते हैं। डिजिटल स्टिल कैमरास बहुत सारे साइजेस में, बहुत सारी प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं। कितने इमेजेस आप कैप्चर करके इसमें रख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द मेमोरी ऑफ डैट डिजिटल कैमरा। इसी तरीके के साथ मुख्तलिफ जो डिजिटल कैमरास हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है वो भी डिपेंड करती है रेजोल्यूशन पे। रेजोल्यूशन
का क्या मतलब है? रेजोल्यूशन का मतलब है शार्पनेस ऑफ एन इमेज। अब मोबाइल फ़ोन डिजिटल कैमरास अगर आपने नहीं भी देखे तो मोबाइल फ़ोन वाले बिल्ट इन डिजिटल कैमरा से आप सभी लोग टू सम एक्सटेंट वाकिफ़ होंगे। तो आप लोग कहते हैं कि फ़लाँ के मोबाइल के कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा है, फ़लाँ के मोबाइल के कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। वाई इज़ इट सो? जब आप लोग ख़रीदने लगते हैं मोबाइल फ़ोन तब भी डिस्क्राइब करते हैं कि इतने मेगापिक्सल्स का कैमरा है, फ़लाँ में इतने मेगापिक्सल्स का कैमरा है, इसमें इतने मेगापिक्सल्स का। तो ये मेगापिक्सल्स किस चीज़ को डिफ़ाइन करती हैं? उस कैमरे की रेजोल्यूशन को। रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? शार्पनेस ऑफ एन इमेज। तो मेगापिक्सल्स होती हैं मिलियंस ऑफ पिक्सल इन अ ग्राफिक। मतलब वो जो पिक्चर बनाता है वो पिक्चर कितने मिलियन डॉट से, कितने मिलियन पिक्सल से मिलके बनी है। पिक्सल स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट। आजकल के जो कैमरे हैं वो 5 से 20 मेगापिक्सल्स के दरमियान की रेंज प्रोवाइड करते हैं। जितनी मेगापिक्सल ज़्यादा होंगी क्वालिटी ऑफ इमेज भी उतनी अच्छी होगी। टाइप ऑफ डिजिटल कैमरास, 2 इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डिजिटल कैमरास, पॉइंट एंड शूट कैमरा और DSLR डिजिटल कैमरा हमारे पास यूज़ होता है। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है पॉइंट एंड शूट। ये अफोर्डेबल भी होता है, लाइट वेट भी होता है। ठीक है, इसमें आमतौर पे लोगों के पास यही होता है, एक लेंस इसमें लगा होता है और एक स्क्रीन होती है जिसमें साथ साथ आप इमेजेस को देखते रहते हैं, बल्कि वो बनाने वाला भी जो फ़ोटो या मूवी होता है वो भी उसी में देखता रहता है। पॉइंट एंड शूट कैमरा मुख्तलिफ साइज़ और कैपेबिलिटी में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, पॉइंट एंड शूट कैमरा आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ डिजिटल कैमराज दो हैं, पॉइंट एंड शूट कैमरा और DSLR कैमरा। एक एक लाइन सिर्फ इनके बारे में आप प्रिपेयर करेंगे। DSLR stands for Digital Single Lens Reflex. DSLR stands for Digital Single Lens Reflex. डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट हमारे पास बहुत वर्सटाइल और एक्सपेंसिव टाइप ऑफ डिजिटल कैमरा है। इसमें क्या फ़र्क है? पॉइंट एंड शूट है कि जिस भी पॉइंट को उसने शूट करना है उसको शूट कर लेगा। DSLR हमें जूम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके जो लेंस हैं वो खासे महंगे आते हैं। स्क्रीन इस पे भी लगी होती है वैसे ही जैसे पॉइंट एंड शूट पे है, आप साथ के साथ देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो फोकस एंड एक्सपोजर है उसको हम डिजिटली मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने फोकस करना है, कितना पोर्शन एक्सपोज हो, कितना पोर्शन ना हो। जो लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं वो DSLR कैमरास लेते हैं, और आम लोग जो हैं, क्योंकि ये हैवियर भी होते हैं, लार्जर भी होते हैं, आम लोग जो डिजिटल कैमरास लेते हैं वो पॉइंट एंड शूट डिजिटल कैमरास ही होते हैं। तो ये दो टाइप्स होगी आपके पास डिजिटल कैमरे की। अच्छा, हम कंप्यूटर को इसके अलावा जैसे हम ऑडियो इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को, वैसे ही हम वीडियो इनपुट भी दे सकते हैं। वीडियो इनपुट का मतलब क्या है कि हम फुल मोशन रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्यूटर में डाल दें, इसको वीडियो इनपुट और वीडियो कैप्चर भी कहते हैं। ये हम किसी एनालॉग डिवाइस से भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट होना चाहिए डिजिटल फॉर्म में। वीडियो कैप्चर कार्ड इसके लिए लगा होना ज़रूरी है। वेब कैम्स पे आ जाए, ये PC वीडियो कैमरास भी कहलाते हैं। व्हेन द लैपटॉप्स वर नॉट सो कॉमन, तो वो लोग जिनके रिलेटिव्स बाहर के मुल्कों में रहाइश पजीर थे, जब ये एंड्रॉयड्स भी आपके इतने कामन नहीं थे और लैपटॉप्स भी इतने कामन नहीं थे, व्हाट्सएप वगैरह का दौर नहीं था, तो जिन लोगों के रिलेटिव आउट ऑफ कंट्री होते थे वो सबसे पहले एक वेब कैम और एक PC लेते थे। उस वेब कैम को PC के साथ अटैच करते थे और उस वेब कैम के ज़रिए अपने उन रिलेटिव से जो अब्रॉड होते थे वीडियो कॉल्स टाइप यानी स्काइप वगैरह पे बात किया करते थे। तो वेब कैम को PC वीडियो कैमरा भी कहते हैं। ये एक डिजिटल कैमरा है, ये वीडियोस को भी कैप्चर कर सकता है और स्टिल इमेजेस को भी। ईमेल्स भेज सकता है वीडियो अटैचमेंट के तौर पे, लाइव इमेजेस, लाइव जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं उस तरह की कॉल भी कर सकते हैं। वेब कैम्स मॉनिटर के ऊपर रखते थे, नीचे आपको अपनी बुक में आपकी पिक्चर भी बनी होगी, और
नोटबुक में आज भी वेब कैम जो है वो बिल्ट इन है। कंप्यूटर के साथ ये यूएसबी पोर्ट के ज़रिए अटैच होते थे। फिर हमारे पास क्या है उसके बाद जो है वो एक तो जो वीडियोस होती हैं आपकी, वीडियोस आपने कोई भी बना ली, वेब कैम इस्तेमाल किया आपने, कोई भी वीडियो इनपुट का वो डिवाइस इस्तेमाल किया, डिजिटल मूवी कैमराज इस्तेमाल किए, जो कुछ भी आपने यूज़ किया और आपने वीडियोस बना ली। अगर आपने उन वीडियोस को ओवर द नेट भेजना है, लाइक व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करना है या कोई भी और ऐसा मैकेनिज़्म अडॉप्ट करना है, तो हम वीडियो को कंप्रेस करना पड़ेगा। हम दैट इज़ कॉल्ड वीडियो कंप्रेशन। मतलब हमने उस वीडियो के साइज़ को कम से कम करना है, तो उससे वीडियो का साइज़ कम हो जाए। ऑनलाइन हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं वीडियो कंप्रेशन के। तो वो क्या करते हैं, उनका काम ही ये है कि वीडियोस का साइज़ कम करते हैं। नेक्स्ट एक टर्म है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपने नाम भी इसका सुना होगा। कॉलेज में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम भी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है मीटिंग बिटवीन टू और मोर पीपल ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट। कि हम कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है? दो या दो से ज़्यादा लोग जो आपस में मिल के कोई भी बैठक करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस इज़ अ मीटिंग बिटवीन टू और मोर पीपल ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट। अब वो लोग एक शहर में भी हो सकते हैं, एक बिल्डिंग में भी हो सकते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी हो सकते हैं। वो लोग दुनिया के मुख्तलिफ लोकेशंस पे बैठ के ऑडियो और वीडियो डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आपको चाहिए क्या? कि उनमें से हर बंदे के पास, मतलब 2 3 4 5 जितने भी लोग उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से हर बंदे के पास माइक्रोफोन मौजूद हो। माइक्रोफोन क्यों मौजूद हो? ताकि वो बोले तो उसकी आवाज़ जा सके अगले एंड पे। उसकी आवाज़ को कैप्चर करने के लिए माइक्रोफोन हो, स्पीकर हो। स्पीकर क्यों हो? जो दूसरे बोलें उसको वो सुन सके स्पीकर्स के साथ। एंड अ वीडियो कैमरा अटैच टू द कंप्यूटर। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए होगा? माइक्रोफोन, स्पीकर एंड वीडियो कैमरा अटैच टू द कंप्यूटर, ताकि जब एक कोई भी पार्टिसिपेंट उस वीडियो कॉन्फ्रेंस का बोले तो बाकी सब उसकी बात सुन सकें। तो मेरा इरादा था कि स्कैनर भी पढ़ाऊँगी, लेकिन ठीक है, हम स्कैनर आज नहीं पढ़ते। यहीं पे हम अपना आज का लेक्चर क्लोज़ करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही चलें, आप पढ़ते रहें, साथ के साथ पढ़ते रहें। लेक्चर देखो मैं आपको बिल्कुल छोटा लेक्चर देने लगी हूँ, क्योंकि आपकी बहुत डिटेल्ड नहीं है आउटलाइन, तो उसके मुताबिक हम स्लोली स्लोली चलते हैं। काम इतना करें जितना आप डेली के डेली साथ के साथ प्रिपेयर कर सकें। तो ये ना, अब इतना कम काम करने के बावजूद, इतने छोटे लेक्चर के बावजूद, ये नहीं होना चाहिए कि आपका काम पाइल अप होकर पड़ा रहे, बल्कि आपने इसको क्या करना है, साथ के साथ आपने इसको डन करना है। आउटलाइन अगर आपके पास नहीं है तो यू पीपल विल लेट मी नो, मैं आपको शेयर कर दूँगी। हमने पढ़ा क्या? हमने आज मुख्तलिफ़ तरह के इनपुट डिवाइसेस पढ़े जो कंप्यूटर में इनपुट देने के काम आते हैं। हमने स्टार्ट किया आज का लेक्चर, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस थे, जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर में कोई भी साउंड डाल सकते हैं। और हमने माइक्रोफोन्स के बारे में पढ़ा और MIDI के बारे में पढ़ा। माइक्रोफोन के ज़रिए हम ऑडियो डाटा जैसे ह्यूमन वॉइस वगैरह डाल सकते हैं। MIDI के ज़रिए हम म्यूज़िक वगैरह कंप्यूटर में इनपुट के तौर पे डाल सकते हैं। फिर हमने वॉइस इनपुट के बारे में भी पढ़ा कि हम माइक्रोफोन को अगर कंप्यूटर के साथ अटैच करके बोल के कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे, लाइक कोई चीज़ सर्च करके लाओ, कोई नंबर डायल करो, तो डैट इज़ वॉइस इनपुट। मेजरली जो टॉपिक हमने आज कवर किया वो डिजिटल कैमरे के बारे में था। ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर्स को कैप्चर करता है, उन्हें डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है और उसके बाद वायर के ज़रिए वायरलेसली कंप्यूटर में शिफ्ट कर सकता है। डिजिटल कैमरास भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर हैं। डिजिटल कैमरा पॉइंट एंड शूट कैमरास भी इस्तेमाल होते हैं और DSLR मतलब डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स भी यूज़ होते हैं। पॉइंट एंड शूट कैमरास थोड़े सस्ते होते हैं, लाइट वेट होते हैं, आम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ एक स्क्रीन अटैच्ड होती है जिसमें हम साथ के साथ इमेजेस को देखते जाते हैं।
DSLR डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स ज़्यादा वर्सटाइल और एक्सपेंसिव टाइप ऑफ डिजिटल कैमरास होते हैं। हम इसमें अपना फोकस, जूम सारा कुछ मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। इनके में एक लेंस लगा होता है। इसके अलावा हम वीडियो की फॉर्म में भी कंप्यूटर को कोई इनपुट दे सकते हैं। एक इनपुट डिवाइस और भी है, वेब कैम, जिसका इस्तेमाल अब काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन पहले ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता था। इसमें पीसीस के साथ एक कैमरा लगा हुआ होता है, जिसमें हम इमेजेस को कवर भी मतलब रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और इसको इलेक्ट्रॉनिकली कहीं सेंड भी कर सकते हैं। फिर हम वीडियो कंप्रेशन करते हैं। वो वीडियोस जो हमारी साइज़ में बड़ी होती हैं, उनका साइज़ हम छोटा करके भी मुख्तलिफ एंड पे भेज सकते हैं। वीडियो कंप्रेशन के टूल होते हैं। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ये 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान ऐसी मीटिंग है जो कंप्यूटर के ज़रिए होती है और इंटरनेट इसमें होना कंपलसरी होता है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में इन्वॉल्व हों, उन सब के पास स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स और वीडियो कैमरास होने ज़रूरी हैं, तभी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम स्कैनर और ऑप्टिकल रीडर्स का टॉपिक पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारे पास क्या है कि इस वीक में हम इनपुट अपने डिवाइसेस कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीक में हम अपने आउटपुट डिवाइसेस के टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे।